नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बुखार के बारे में, क्योंकि बुखार एक आम रोग है। यह कभी भी किसी को भी हो सकती है। दोस्तों, सही मायने में अगर देखा जाए तो बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि बुखार ये सूचित करती है कि हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, शरीर में किसी तरह की एक्टिविटी हो रही है जो बुखार के रूप में ऊपर होती है और हमें दिखाई देती है। तो इसे हमें महसूस करना चाहिए कि आखिर बुखार आने का क्या कारण है, क्या वजह है, और उसे ठीक करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे शरीर का तापमान हमेशा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर इसे सेल्सियस में नापा जाए तो यह 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि बुखार हो गया है और हमें उसका समाधान करना जरूरी होता है। तो बुखार होने का जो मुख्य कारण होता है, जब हमारे शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें बुखार महसूस होने लगता है और बुखार की स्थिति का अनुभव करते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि शरीर में कभी कभी पीलिया हो जाती है। पीलिया रोग में भी कोई रोगी बुखार महसूस करता है। तो इसका मुख्य वजह हम ये कह सकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, या तो वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे शरीर में बुखार आ जाता है, हम बुखार अनुभव करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, जब बुखार होता है तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। होता क्या है कि हमारा शरीर गर्म हो जाता है, शरीर से पसीना आना शुरू हो जाता है। किसी किसी स्थिति में कभी कभी किसी को बहुत अधिक ठंड लगती है, कपकपी सी आ जाती है, सिर दर्द होने लगता है। जब बुखार की स्थिति बनती है तो सिर गर्म के साथ साथ सिर में दर्द भी शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने देखा है कि जिन लोगों को बुखार होता है उनकी पूरी मांसपेशियां दर्द करने लगती है, पूरे बदन में दर्द होने लगते हैं। उस समय मरीज को भूख में कमी आ जाती है, भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, अर्थात बुखार वाले रोगी को शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उसके साथ साथ वह कमजोरी महसूस करता है, इतना कमजोरी महसूस करता है कि किसी स्थिति में उसे चक्कर भी आने लगते हैं। दोस्तों, बुखार की स्थिति में कई बार लोगों का बीपी डाउन हो जाता है, जिससे कुछ करने का मन नहीं करता है, उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। ये देखा गया है कि जब बुखार हो जाता है तो पीठ में और कमर में भी दर्द महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को घुटने भी दर्द करने लगते हैं। दोस्तों, चेहरा उस समय लाल पड़ जाता है। ये सब थे बुखार के लक्षण। दोस्तों, आपको जब कभी बुखार हो तो घबराना नहीं है, ये देखना है कि उसका कारण क्या है। बुखार जो आ रहा है मलेरिया की वजह से आ रहा है, टाइफाइड की वजह से आ रहा है, या प्लेटलेट्स की कमी की वजह से आ रही है, या शरीर में थकान की वजह से आ रही है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या खून की कमी की वजह से हो रहा है। ये सारी चीज़ें नोट करना होता है और उस कारण का निवारण करें, उसका समाधान कर देंगे तो आपका बुखार हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इन सभी कारणों को जानने के लिए और इसके निवारण के लिए अलग अलग तरीके के बुखार के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। आप ऐसा करेंगे, उस नुस्खे को आजमाएंगे तो आपका चाहे वायरल बुखार हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये सब आपका ठीक हो जाता है। दोस्तों, तो जैसा भी आपका कारण हो उस कारण का निवारण करेंगे। इसके साथ साथ जब आपको बुखार आ जाता है तो आपको करना क्या है ये हम जान लेते हैं। बुखार की स्थिति में हम क्या करेंगे। आपको आराम करना है, जितना अधिक आराम करेंगे उतना जल्दी आपको राहत मिलेगी।
जब तेज बुखार हो जाता है तो आपको ठंडे पानी की पट्टी रखना है। ठंडे पानी की पट्टी आप सिर के, ललाट पे, हाथ पैर के तलुओं पे रखेंगे तो कुछ ही देर में आपका बुखार छूमंतर हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा और बुखार जिस कारण से है उसका आप निवारण कर लेंगे पिछले नुस्खे में, तो आप ठीक हो जाएंगे। जब आपको बुखार आता है तो आप फर्स्ट एड के जरिए आप पैरासीटामोल का टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि पैरासीटामोल अगर आप अधिक लेते हैं तो आपके लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जब भी आपको बुखार आता है तो आपको खूब पानी पीना है। उचित मात्रा में पानी पिएंगे और पानी थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पिएंगे तो आपका ये बुखार ठीक हो जाएगा, जल्द खत्म हो जाएगा। बुखार की स्थिति में आपको जो कपड़े पहनेंगे वो हल्का कपड़ा पहनना है, भारी कपड़ा नहीं पहनना है, और जिस कमरे में आप रह रहे हैं उस कमरे को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। दोस्तों, इस तरह से करेंगे तो आप बुखार से बच जाएंगे, बुखार आपका ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप कारण का पता करके उसका निवारण करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बतलाएं। साथ में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के संग, नए नुस्खे के संग। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।